हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी आप सभी की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। और आजकल मैं रनिंग करने जा रही हूँ तो थोड़ा पेट वेट है ना मेरा ठीक हो गया है, क्योंकि मुझे पतला होना है। मोटे हो गए ना, मैं एक तो कपड़े नहीं पहन पाती, दूसरी बात मैं उठ नहीं पाती हूँ, तीसरी बात मेरे पैर में दर्द होने लगता है, और चौथी बात आलस, सोना, खाना, ये बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे कुछ करना है। ऐसे ही मरना नहीं है ना? किसी के लिए नहीं मरना है, नहीं रोना है। अब हिम्मत वाला बनना है और अच्छा बनना है, अच्छा करके दिखाना है। संसार के लिए जी के दिखाना है कि हम मर मर के नहीं जिएंगे, जी जी के मरेंगे, है ना? मर मर के नहीं जिएंगे, जी जी के मरेंगे। क्योंकि इस संसार का नाम ही एक चलना है। जिंदगी को चलते रहो, रुकने की। और आगे बढ़ोगे तो बहुत कठिनाई आएंगी, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार भी तो रहना पड़ेगा ना। तो तैयारी करनी है आगे की, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी मेरे जीवन में बहुत कुछ करना है मुझे, बहुत कुछ। दो चीज मेरे जीवन की रह रही हैं अभी, वो प्रभु करवाएंगे, वो मैंने सोच रखा है और हो जाएगा पूरा, तो प्रभु का धन्यवाद करूँगी मैं। और अभी भी तो एहसास है ही मुझे कि मेरे प्रभु हैं ही मेरे साथ, पर मुझे बिल्कुल भी, देखो, मन में सोच रखा है, वो बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है, जग के लिए है, सबके लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरा तो होएगा ही होएगा अच्छा जीवन उस चीज़ से, पर सबके लिए होगा, उसकी सपोर्ट से सबके लिए हो जाएगा। एक तो है कि मैं देसी गायों की गौशाला खोलूं और मेरा जीवन अच्छा हो जाए। जैसे अच्छा होता है ना, हम इंसान का अच्छे से साथ में चलने वाला हो, बस अच्छे से, क्योंकि साथ होता है ना तो इंसान थोड़ा चल लेता है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मेरे साथ बच्चे हैं। अधिकतर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोई साथ होता है ना तो वो जीवन भर रहता है, वो साथ नहीं होता ना, साथ खराब हो जाता है, तो वो बस अकेला रह जाता है, और अकेला फिर कुछ नहीं कर पाता है ना? तो बहुत सारे देखे होंगे मैंने, बहुत सारे रिश्ते देखे हैं कि बच्चों की शादी हो जाती है, अलग हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, माँ बाप की तरफ देखते भी नहीं है। तो मैंने ये सब बातें बच्चों से बैठ के करी, तो मेरा बेटा सिर्फ मेरी खुशी चाहता है, और मैं भी अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। जो भी उनको अच्छा लगे वही मैं करूँ, और जो उन्हें अच्छा, मैं जो अच्छा लगता है वो करते हैं। क्या दूँ बेटा? 10 रुपये। हमारे सामने वाली ना बड़ी खुश है। आजकल क्या है कि हमारा थोड़ा काम मंदा पड़ गया है, और वो अच्छा काम कर रही है और सारे ग्राहकों को बुला रही है। मेरी आदत नहीं है कि आ जाओ, तू आ जा मेरे पास, तू आ जा, पर हमारा भगवान है, हमें कहीं ना कहीं देगा ही, ऐसा नहीं है वो। पर हम किसी की कोशिश नहीं करते हैं छीनने की, कभी भी। और सारी बातें ये हैं कि एक बात राज की बताने वाली हूँ, वो थी 2021 की, 21 की नहीं, 22 की थी। 22 की कब की थी? जब मैंने कंप्लेंट करी थी ना, कंप्लेंट करने के बाद थी ये बात। तो इसने बोला ठीक रहेगा सब कुछ और पहले जैसा हो जाएगा, और इसने अपना घर दिखाया मुझे, तो मैं इसके घर पे आने जाने लगी थी। 22 की बात थी यहाँ। तो फिर इसने बोला हम वृंदावन चलते हैं, तो वृंदावन गया। अच्छा, जाने से पहले ही ना, जिस दिन हम जाने वाले थे उस दिन इसने क्या बहाना मारा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा। इसने बोला मेरा हुआ है महावीर हॉस्पिटल के तरफ उधर, तो मैं महावीर हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। अच्छा, इसने फ़ोटो भी भेजी थी। ये तो फ़ोटो भेज देता था, क्योंकि
झूठ बोलने में माहिर था ये बहुत ज़्यादा। मैं तो पहले नहीं समझ पाई इसके झूठ, पर आज मुझे आते नहीं है तो धिक्कार होता है ना। तो माहिर था झूठ बोलने में। तो इसने बोला कि महावीर हॉस्पिटल में, मैंने काउंटर पे भी जहाँ पर्ची बनती है इमरजेंसी में वहाँ पे भी पता कर लिया, क्योंकि ओपीडी तो बंद हो गया था। तो ये वहाँ पे भी इसकी पर्ची नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। ये पता नहीं कहाँ से पैर पे प्लास्टर करके और ऑटो में बैठ के इसका जानने वाला ऑटो था, ऑटो ना जानने वाला ही था। और बोला कि मैं दवाई भूल गया, सीट पे कोई दवाई नहीं थी, क्योंकि मैं उधर ही से आई थी, सीट पे कोई दवाई नहीं थी। और मैं क्या बताऊँ आपके लिए, कहते हैं ना कि इंसान कितना झूठ बोलता है। और आज उसे फंसाया है ना, उसके झूठ ने ही फंसाया उसको। शायद वो बच जाता, फंसता नहीं, पर वो ऐसे झूठ नहीं बोलता ना तो आराम से रह रहा होता। नहीं, शायद प्रभु उसके साथ ऐसा करते। जो करा है ना प्रभु की वजह से ही हुआ है, प्रभु ने, क्योंकि उसने बहुत चालाकी करी है मेरे साथ। एक नहीं चालाकी करी है, हम जैसों के साथ करी है। हम एक भोले इंसान, शरीफ इंसान, छल कपट कोई नहीं करा, हमारे साथ खेला है ना। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, पाप बहुत बड़ा लगेगा। हमसे बच भी जाएगा, खैर बचेगा, बचने तो नहीं दूंगी मैं, ऐसा तो नहीं है, नहीं बचने दूंगी उसको। साबित करने में पूरी सारी मेहनत करूंगी, जितनी भी है, जितनी भी है। और तो उसने प्लास्टर बनवाया कि पता नहीं कहाँ से प्लास्टर बनवा के आ रहा था, कहीं और हॉस्पिटल से। मुझे बता रहा था कि महावीर हॉस्पिटल का है। ना उसके पास पर्चा था और ना ही दवाई थी। तो बोला ऑटो में मेरी दवाई छूट गई, जब तू बीमार होएगा तब दवाई देंगे ना, कहीं तेरे लगी नहीं थी। पैंट फाड़ के तूने चिड़वा के और क्या नाम है प्लास्टर चढ़वाया, और हमसे झूठ बोला कि हम वृंदावन नहीं जा पाए, हो गया पता नहीं क्या क्या बोला था, बहुत सारे झूठ बोला था। पर आज पता चला, फिर उसने गांव में दूसरे दिन इधर आया था ना, दूसरे तीसरे दिन, तो पट्टी उसकी नीचे तक पहुंची थी बस, और गांव में जाके पट्टी खोल के फेंक दी थी इसने। उस बार ये लगा के आया था, 1-1.5 महीना लगा के आया था गांव में, 1.5-2 महीना, पता नहीं मुझे क्या। और लॉकडाउन में इसके लड़का हुआ था, तब ये बोला था कि पापा एडमिट हैं। मैंने इसको बोला पापा की फोटो दिखाइयो, तो नहीं दिखाई थी इसने। मैंने बोला वीडियो कॉल करके दिखाइयो, नहीं दिखाई थी। तब इसकी बीवी के साथ लड़का हुआ था, और मेरे से बोल के गया था कि नहीं उसने गोद लिया है। तो तू मौज मस्ती कर रहा है हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके, हम जैसे भोले इंसानों की साथ खेल के तू मौज ले रहा है। कैसे मौज, प्रभु को कितना दुख होता होगा हम जैसे भोले इंसानों के साथ, भोले बच्चों के साथ तू खेल के, और कैसे साध से निकला था, है ना। वो तो तेरे अच्छे कर्म थे कोई, जो तेरे को बचा ले गए। जो मैंने उसने आईओ ने, मैंने आईओ से पूछा कि मेडिकल मत करवाओ और कि अब कुछ नहीं आएगा, तो मैंने उसकी बात मान ली। शायद मुझे पता होता ना तो बेटा तू कहीं का नहीं होता, कहीं का भी नहीं होता तू। और मैं तुझे पूरी, तू आज भी वो इशारे कर रहा है ना जैसे पहले रहता था वैसे ही रहूँगा। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, जो मैं तेरे साथ उस रिलेशन में कभी नहीं रह सकती मैं। और हम तो इसीलिए हम धोखा खा गए कि हम जानते थे कि तू हमें चाहता है, इसलिए धोखा खा गए हम, नहीं तो हम धोखा नहीं खाते। चल हम धोखा खा लिए, हमारी ज़िंदगी फिर भी बच सकती है, पर तू जीते जी है ना चैन नहीं पाएगा। ये हमारी आत्मा दुआएं देगी तेरे लिए, है ना। बहुत धोखा करा है तूने, बहुत ज़्यादा फ्रॉड करा है तूने हमारे साथ, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में धोखा करा है तूने, और हम उस धोखे को तेरा प्यार ही समझते रहे, है ना। कितने भोले हम बन के रह गए, चालाकी हमें आई नहीं दिखानी तेरे साथ। दिल रोता है यार बहुत ज़्यादा।
वो देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दिल रोता है। कहती हूँ कि ये भगवान किसी के साथ ना करे। और सब लड़कियों से मेरी गुजारिश है, और किसी वीडियो को शेयर करो और ना करो, पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर तुम किसी से के भी साथ हो, चाहे कोई भी हो, उस पे ना ज़रूर अपनी नज़र रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी धोखा कर सकता है। मेरे साथ तो प्रभु था जो मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये लास्ट दिन भी आया था ना, तब भी ये पूरी चालाकी में आया, तब भी मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था यार कैसे हम हैं। ऐसे ही इंसानों के साथ धोखा होता है। चला अपनी बचाव के लिए आपको कदम उठाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। मेरे जैसी ज़िंदगी मत बर्बाद करना। ज़िंदगी तो हमारी देखो क्या बर्बाद हुई है, ज़िंदगी कोई बर्बादी नहीं हुई है हमारी। पर ये कि जो मन में था कि हमें चाहता है वो बिल्कुल झूठ था, सरासर सिर्फ धोखा था हमारे साथ। दिल बहुत रोता है यार, ये सब बातें सोचती हूँ ना तो बहुत रोता है। इतना छल भी करते हैं लोग। पर हाँ, कोर्ट से इसको न्याय पहले तो मिलेगा। पहले तो मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं, सबूत ला के ही मानूंगी, कहीं से भी कुछ भी करके सबूत वो निकलवा के ही मानूंगी मैं। विश्राम चौक पे भी एक है जिसको इसने भगा दिया था, उसने कि यहाँ नहीं हो रहा है, फिर ये वहाँ लाया था। तो मैं कैसे भी करके वो सबूत निकाल के और इस तक मैं ज़रूर पहुँचूंगी, क्योंकि मुझे इसके लिए इसके कर्मों की सज़ा देनी है। और तब भी नहीं हुई तो न्यूज़ चैनल पे आऊँगी मैं। इसीलिए नहीं आ रही हूँ अभी कि थोड़ी सी। और जो कप्तान था, कप्तान का नंबर मेरा जब का था जब हमने इसको 100 नंबर पे कॉल करी थी, जब का कप्तान का नंबर था। जो पुलिस वाला है, मेरे को इसने वहाँ बुलाया पीछे, बोला कि मैं तुम्हारी पीछे से बिल्कुल सहायता करूँगा। तो मैं पीछे चली गई उसके साथ। और उसने भी, कहते हैं ना पुलिस वाले कोई सगा नहीं होता है, तो इतना धोखा खाने के बाद भी हमें नहीं पता चला यार। तो वो फ़ोन कर रहा है मेरे को रात को, बोल रहा है कैसे हो, क्या मतलब क्या करा है, क्या कैसे कैसे केस करा तुमने, तो बलात्कार का केस लगवा दिया, मैं क्या करूं, मुझे लूट के ले गई। तो ये बात तो उसको भी पता है कि हमने लूटा तेरे को, या तूने हमारे ऊपर खुद खर्च अपनी मर्जी से करा। हमने नहीं, तूने सिर्फ दिखाया हमें कि हम तुम्हें चाहते हैं। अगर चाहता तो वो बात करवा रहा था, बलराम बात करवा रहा था उससे कि ऐसे ऐसे बात करो, कहीं पे भी निकले, क्या चक्कर करवाया था, क्या भूत पलीत करवाया था, क्या करवाया था। टेम्पू आया था तो उसमें ठीक से बात नहीं हो पा रही, वो आवाज़ हो रही थी। तो मैंने उसको वही जवाब दिया, जो मेरे साथ हुआ है वही मैंने लिखवाया है, शुरू से बताओ। तो वो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसको रिकॉर्डिंग मिल जाए तो वो उसको दे देगी, वो ले जाए तो वो मिल जाए, है ना। और उसकी भी कंप्लेंट करूंगी मैं, उसकी भी। जो बातें करता था ना, और व्हाट्सअप कॉल करी थी। कितने हरामी निकम्मे कुत्ते होते हैं ये। कभी विश्वास मत करना ऐसे घटिया लोगों पे, नीच लोगों पे। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ करूँगी। और उसने क्या सोचा है, उसको ऐसे छोड़ दूंगी? कभी जिंदगी में नहीं। अभी तो बहुत कुछ करना है, जो उसने सोचा भी नहीं था वो करना है। जीने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं बिल्कुल भी, किसी भी हाल में जीने लायक नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं होता है कि किसी के भी साथ, जिंदगी के साथ खेल के